अभी भी फाइनल करके बता दो, ग्रीन देना है इधर का कि ब्राउन देना? अगर ट्रस्ट है, भरोसा है एक दूसरे पे, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा ना दोस्तों कि लाइफ बहुत छोटी है, तो इसको तरीके से जियो, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो और सबको खुश रखो। लेकिन जब आप जीने लगते हो, अपना रूटीन फॉलो करने लगते हो, मॉर्निंग में ये करना, नाइट में ये करना, तरीके से उठना, बैठना, सोना, खाना पीना जो भी है आप सब कुछ करने लगते हो, तो आपको लगता है ना कि वही चीज़ हम फॉलो करते हैं एवरी डे, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइफ काफ़ी बोरिंग लगने लगती है। देखो, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग सैटरडे संडे को फ्री होकर के आउटिंग कर लेते हैं, माइंड अपना ताज़ा कर लेते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, जो सिंपल अपने घर में रहती हैं, बड़े बुजुर्ग का सेवा करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, घरेलू महिलाएं जो खुद के लिए भी समय निकालती है, सबके लिए समय निकालती हैं, तो सोचो उनका लाइफ कैसे चल रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ अपना पर्सनल चीज़ें मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ, कैसे मैं ज़िंदगी को आगे अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ चीज़ें सुधारने से कैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं आप लोगों से कुछ हाउस अपडेट भी शेयर करूंगी और बीच बीच में आप लोगों से बातें भी करते जाऊंगी, काम भी करते जाऊंगी। इस बार हम सब ने डिसाइड किया है कि नए घर में ना अपने को फॉल सीलिंग नहीं लगाना है। अननेसेसरी का 50 से 60 हज़ार रुपये वेस्ट करने का पीओपी फॉल सीलिंग में मतलब नहीं है। लेकिन फिर उपाय क्या है? अपना लिविंग रूम बहुत ही छोटा है, स्पेशियस दिखाना है, अपीलिंग बनाना है, तो भाई उसके लिए भरपूर मात्रा में लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के डेट में ना बहुत सारे घरों में आप देखना प्रोफाइल लाइट्स लगे होते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, फैंसी लुक देता है। यहाँ जो मैंने प्लाई यूज़ किया है लास्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सिटी प्लाई यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 12 mm का प्लाई से हमने बॉक्स बनाया है। तो प्रोफाइल लाइट से हम एंट्रेंस को कवर करने वाले हैं और ये वाला जो एरिया है जो किचन और मंदिर के बीच में रहने वाला है, यहाँ पे भी हम प्रोफाइल लाइट्स लगाने वाले हैं। यार, औरत में ना कोई स्किल हो ना हो, बट कन्विंसिंग स्किल बहुत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने काम से लोगों को खुश करने की कोशिश कीजिए। देखो, मैंने मास्टर्स किया है, एक वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, लेकिन क्या है ना कि सिचुएशन हमेशा अपने कंट्रोल में तो होता नहीं है, हर बार चीज़ें आपके फेवर में तो रहेगी नहीं। कभी कभार ना अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लाइफ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आप अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपके पास कभी नहीं आएगी। तो अगर मैं हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाती ना, तो आज की डेट में मैं आपसे बात नहीं कर रही होती, आज की डेट में मैं यूट्यूब में नहीं आती, आज की डेट में मैं इतना नहीं कमा रही होती। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे। तो ये यूट्यूब वाले लाइन में आने के बाद बहुत सारी सिचुएशंस हमने झेले, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, मैंने सिखाया भी है लोगों को, तब जा करके मुझे प्रैक्टिकली समझ में आया, मैं लोगों को कन्विंस कर पाती। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि क्या कोई भी हस्बैंड इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो अपने वाइफ को 7 से 8 लाख रुपए दे दे और ये कहे कि भाई तुम अपने हिसाब से प्लान करो, डिज़ाइन करो, घर को जैसा बनाना है वैसा बनाओ, लेकिन सुंदर बनना चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब आप सदस्य को खुश करोगे, कुछ ऐसा काम करके दिखाओगे कि लोग आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा करें, तब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ है। तो सिंपली गाइज, आप एक पेपर और पेन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये सच बात है, ये फैक्ट बात है और ये मैंने किया है, इसीलिए अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो ये देखो मैंने किस तरीके से किचन को डिज़ाइन किया है। पेपर में मैंने बनाया है, पैरेलल किचन मेरा बनने वाला है, तो मैंने 2 अलग अलग शीट्स पे देखो बनाए हैं इस तरीके से किचन का डिज़ाइन। इस पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जा रही हूँ नीचे, दिखाती हूँ। इसी के हिसाब से नई किचन का भी स्ट्रक्चर बनेगा। बॉटम कैबिनेट, राइट साइड बॉटम कैबिनेट ब्राउन, ठीक है। नीचे का पट्टी ब्राउन, इधर भी नीचे का पट्टी ब्राउन, डन, ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट साइड ऊपर, ये जो पैनलिंग है ये ब्राउन, ये वाला पूरा पैनल ब्राउन, डन। अब आते हैं यहाँ जितना भी देख रहे हो ऊपर, ये सारा ग्रीन। अभी भी फाइनल करके बता दो, ग्रीन देना है इधर का कि ब्राउन देना? सब ग्रीन कर दो ना। और बाकी तो ऊपर में यहाँ पे 2 पे ग्लासेस लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखो पार्टीशन किया हुआ ना, अभी पल्ला एक दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2 है। ऊपर वाले में नॉर्मल ऐसे खुलेगा, बंद हो जाएगा, हाइड्रोलिक नहीं है ना। अच्छा, इसमें हाइड्रोलिक, इसमें हाइड्रोलिक, इसमें हाइड्रोलिक, उसमें हाइड्रोलिक, डन। ये पेंट्री जो आ रहा है वो ग्रीन है, पेंट्री ग्रीन है। बाकी ऊपर वाला ओवरहेड कैबिनेट जो है वो ग्रीन है, ये पूरा ब्राउन।
और ये ग्लास, ये भी लॉक। यस। कभी कभी ना दोस्तों, ना चाहते हुए भी आपको एक ऐसा लाइन पकड़ना पड़ता है, आपको एक ऐसा राह पकड़ना पड़ता है कि वही राह पे चलते चलते आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको एक नया मुकाम मिल सकता है। लाइव एग्जाम्पल तो आप देख ही सकते हो, मेरे सामने जो कारीगर खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, आप खुद सोच करके देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये लोग कितना पढ़े लिखे हैं। फिर भी गाइज, आपको सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, ये अपने हुनर से ना महल खड़ा कर सकते हैं। तो मात्र पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोच लिया है कि हाँ हमको यही काम करना है, तो बस निरंतर प्रयास करते जाओ, उसी के पीछे पड़े रहो, देखो फिर आपको वो काम करने में कितना मज़ा और कितना आनंद मिलेगा। कभी कभार ना दोस्तों, काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आप देख ही रहे हो ये नल की स्थिति। जब हम ये मकान परचेज़ किए थे तो बिल्डर जो भी नल लगा करके दिया था ना, बस वैसे ही हम लगाए रखे थे। 3 साल हो चुके हैं और अभी इधर बीच मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। कभी ये लूज़ हो जाता है, मतलब जो उसका नोज़ल है ना, कभी फ्री हो जाता है, कभी पानी लीक करने लगता है। और मम्मी अक्सर कहा भी करती थी कि पानी ज़्यादा अगर किसी भी नल में टपकता रहता है ना, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो इसीलिए किचन को सूखा रखिए। जिस एरिया में पानी का काम होता है ना, उस एरिया को सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ के लिए मैं लेट नहीं करती हूँ। और अब चुनौती भरा जीवन है, जाहिर सी बात है, घर गृहस्थी हमने बनाया है तो मेंटेनेंस तो मांगेगा ही। तो वही अभी मैंने प्लम्बर को बुलाया है, जो पुराना नल है ना उसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे नया लगा रही हूँ। और इस बार जो मैंने लगाया है ना, इसका हाइट आप देख रहे हो अच्छा खासा है, मतलब बर्तन धोने में अब मुश्किल तो नहीं आने वाली है। पानी का फ्लो बड़ा अच्छा आ रहा है इसमें, और 5 साल की वारंटी मिली है इस बार। तो बड़ी खुशी हो रही है कि नेक्स्ट टाइम कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है ना, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। पता है फ्रेंड्स, हम में से ना 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको घर सजाने का बहुत शौक है। अच्छा हाँ, इससे एक और चीज़ मुझे याद आया है कि काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि आप बजट में कैसे चीज़ों को लेकर के चलती हैं। हम खरीदने जाते हैं तो हमें काफ़ी महंगा मिलता है, आपको इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। देखिए, ये मैं आपको अपना एक मतलब नेचर समझ लो या अब पता नहीं क्या है, बट मेरे अंदर ऐसा है ना दोस्तों कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, पसंद आ गया है ना, तो मैं तुरंत एक बार में तो उसको नहीं खरीदती हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ का दाम नोट करके रख लेती हूँ। आजकल तो ऑनलाइन है, वहाँ से चेक कर लीजिए, लोकल मार्केट जाइए वहाँ से चेक कर लीजिए। तो मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ। अब देखो, मुझे अपने बेडरूम पे ना एक साइड के वॉल पे वॉलपेपर लगाना था। ये प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हालांकि है बहुत ही कॉमन, लेकिन क्या है ना कि कुछ वेंडर्स अपने मन मुताबिक कोट करते हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये ये पर्टिकुलर वॉलपेपर का लगा रहे थे। तो मैंने थोड़ा मेहनत किया, आपको तो पता ही है इस चीज़ में मैं माहिर हूँ। तो थोड़ा सा चालाकी करने के बाद और पता चला कि भाई 3 से 3.5 हज़ार रुपये में मेरे वॉल का जो डायमेंशन है ना, उसके हिसाब से मतलब इन्होंने जो फाइनल कोट किया था विथ मैनुअल लेबर, वो 3 हज़ार रुपये में डन करके मैं आई थी। तो मेरे मन लायक काम भी हो गया, घर भी खूबसूरत हो जाता, मेरे शौक भी पूरा हो गया। मुझे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे कि बिना हस्बैंड के आप अकेले सारा काम कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, प्लीज़ आप इसको समझिए। देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं सारा काम अकेले अपने हस्बैंड के बिना ही कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। भले ही वो कैमरे में नहीं आते हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन ना उनका प्रेजेंस तो रहता है। मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, जाहिर सी बात है, मैं कहीं पर भी फंसती हूँ तो उनसे पूछती हूँ। तो अपना टेलीफोनिक टॉक होते रहता है, और आपको पता ही है हर सैटरडे संडे उनका आना यहाँ पे तय है। तो ऐसे में मुझे हेल्प काफ़ी मिल जाता है। अब देखो, रहा बात इंटीरियर का, तो अगर वो यहाँ पे भी रहते ना तो भी मेरी मदद नहीं कर पाते। मेरा लाइन अलग है, उनका अलग है, उनको इंटीरियर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ रह करके ना वो क्या ही करते, सिर्फ कैमरा पकड़ने का ही काम करते। ज़्यादातर जो भी भाग दौड़ करना होता है, चीज़ें जो भी समझाना होता है, वो तो मैं ही करूँगी। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है यार कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, या यूँ बोलूँ तो सिचुएशन ने ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि अगर मुझे कोई काम करना होता है ना, तो बेफिक्र होकर के मैं वो करती हूँ। अच्छा होता है सारा काम। लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग मेरे अकेले का नहीं होता है। मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब लोग साथ मिल करके हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों किसी के पास या दूर रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना तो मैंने सीख लिया है। हाँ, ये है कि अगर परिवार आपके साथ है, हस्बैंड अगर आपके पास है, तो ज़ाहिर सी बात है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आप फँसते हो तो इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल ही जाता है अगर आप उनसे पूछो तो। लेकिन क्या है कि मैंने कभी अपना लाइफ इस तरीके से तो चुना नहीं था कि मैं अलग रहूँ, वो अलग रहेंगे। अब देखो सिचुएशन ऐसा हो गया है, मेरी नौकरी अलग है, उनकी नौकरी अलग है, तो ज़ाहिर सी बात है हम दोनों को अलग अलग रहना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कभी भी ऑप्शंस नहीं था, मैं चाहती तो उनके साथ भी जा सकती थी, जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता मैं वहाँ वहाँ उनके साथ जाती। लेकिन जॉब करने वाला बंदा 24 घंटे तो आपके साथ रहेगा नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है। 10 से 12 घंटे उनको ऑफिस में ही रहना है, तो तब तक मैं क्या करती हूँ, वो जो एंटायर टाइम था वो तो मेरा वेस्ट चला जाता। तो इसीलिए मैंने ये चुना कि एक जगह मुझे रहना है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई देखो, परिवार को संभालो, अपने आप को संभालो, जिम्मेदारी निभाओ। मैंने ये चीज़ किया, मैं अभी भी कर ही रही हूँ, तो मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तो आज की डेट में ना दोस्तों, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर कमाते हैं ना, तो आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकते हैं, अच्छा एजुकेशन आप दे सकते हैं, जैसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। और पता नहीं, मैं ये देखो, ये एक्चुअली मेरा पर्सनल थॉट है, मैं कहाँ तक सही हूँ गलत हूँ मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट है, भरोसा है एक दूसरे पे, तो जाहिर सी बात है अगर हस्बैंड दूर भी रहते हैं, हाँ वाइफ यहाँ पे रहती है, तो सारी चीज़ें आप संभाल सकते हो, लाइफ सॉर्टेड होता है। अगर आप अपने काम में फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने ये लाइफ चुन लिया है, मैंने ये चीज़ें मतलब इतने मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया है कि भाई सब लोग तेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मतलब तुम कुछ अच्छा काम कर रही हो। तो आई होप आप लोगों को आंसर तो मिल ही गया होगा। जितने लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे भी हस्बैंड दूर रहते हैं, हम भी अलग रह रहे हैं, तो किस तरीके से हम चीज़ें संभालें, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक मोटिवेशन तो मिला ही होगा, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिला ही होगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत, बाजू में बेल बटन है ना, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर के गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।